जी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जी, आ जाओ भाई, सभी ठीक है। डिम्पल, उषा, मनीषा शर्मा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जी भाई, श्वेता, प्रिया, पूनम, नेहा, ऋचा, बाला, शोभा यादव, तेज। गुड आफ्टरनून भाई, सोनिया रानी, नमस्कार। हाँ जी, जसवीर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए, ठीक है। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। आरती कौशिक, गुड आफ्टरनून। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। एग्जामिनर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, ठीक है। गीता, गुड आफ्टरनून बच्चे। चलें, करें शुरुआत अपने चैप्टर की, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर रहेगा, ये रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए, ठीक है भाई। ओके नीतीश, चेक कर लेंगे आज, ठीक है, कर देंगे आप। हाँ, गुड आफ्टरनून। आरती कौशिक, गुड आफ्टरनून। ओके ओके, चले। अभी सभी फोकस करेंगे बोर्ड पर, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो आज का टॉपिक रहेगा, रश्मि, गुड आफ्टरनून, पूजा, नमस्कार, अलका, नमस्कार। जो अभी का टॉपिक रहेगा आज का, ये टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या याद करना। गुणनखंडों की संख्या याद करना, गुणनखंडों की संख्या। ये किस तरीके से, गुणनखंड किस तरीके से भाई, ठीक है। रेणु, रेणु नागपाल, हेलो। गुणनखंड क्या, किस तरीके से गुणनखंड? जैसे मैंने कह दिया कि भाई 6 का नंबर ले लिया मैंने, 6 के जो फैक्टर होंगे, एक होगा, 6 का फैक्टर 2 होगा, 6 का फैक्टर 3 होगा, फिर 6 का फैक्टर 6 रहेगा। तो 6 के जो गुणनखंड आए प्यारे बच्चों, कितने हैं? 4 है। वो कितने हैं? 4। 1 2 3 और 6, मतलब कितने आ गए? 4 हमारे आ जाते हैं। ये नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, ठीक है। मान लो 12 ले लो, 12, जैसे मैंने 12 लिया। 12 के जो फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर कैसे प्यारे बच्चों? मैंने देखा यहाँ 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 2 के बाद 3 रहेगा, 3 के बाद 4 रहेगा, 4 के बाद 6 रहेगा। अब एक चीज याद रखना, यदि गिवन नंबर से आधा नंबर आ जाता है, गिवन नंबर से आधा नंबर आ जाता है, तो उसके बाद कभी भी उस आधे और पूरे नंबर के बीच कोई और फैक्टर नहीं होता। इसीलिए जैसे 12 का आधा 6 है, 6 और 12 के बीच में 12 का फैक्टर नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना। मीना, गुड आफ्टरनून बच्चे, नमस्कार, ठीक है। देखो भाई 12, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर बने। चलो ये छोटा नंबर है, 12 10 12 20 25 100, ये छोटे नंबर है, हम इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। एग्जामिनर आपको यदि कोई बड़ा नंबर देना शुरू कर दे, यदि आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये अपने को चेक करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, हमें किस तरीके से क्या करना है, वो चीज एक बार ध्यान से देखेंगे। कैसे, क्या कहा? जो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फंडामेंटल थ्योरम, जो आपने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलना है, कंपटीशन में किस तरीके से करना है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, हम डायरेक्ट उसका आंसर निकाल पाए, ठीक है। वो चीज आपको सोचनी है, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, यहां पर कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं नंबर ले लिया 12, 12 ही ले लेता हूं दोबारा, ठीक है। 12 12 मैंने लिया, 12, 12 के जो फैक्टर बनेंगे, 12 के फैक्टर क्या क्या बनेगा? 12 का फैक्टर 1 बना, 12 का फैक्टर 2 बना, 12 का फैक्टर 3 बना, 12 का फैक्टर 4 बना, 12 का फैक्टर 6 बना, 12 का फैक्टर 12 बना। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। एक तो तरीका ये कि जो हमने बेसिक तरीके सीख लिया, ठीक है जी, ओके जी। अब क्या करना है, 1 2 3 4 6 12 हमने देख लिया, ठीक है। सबसे पहले यदि जो तरीका मैं सिखाना चाहूंगा, उस तरीके से हम करेंगे। वो तरीका क्या है? जो ये 12 दे रखा है, इस 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे 12 को 2 से भगाएंगे 6 आया, 6 को 2 से भगाएंगे 3 आया, और 3 को 3 से भगाएंगे कितना? 1 आया। हमने देखा जो 12 है, 12 के फैक्टर क्या बने? 2 गुना 2 गुना 3। ये बात कंफर्म है।
मतलब 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, ये कंडीशन हमने सीख ली, ये कंडीशन सीख ली। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फंडामेंटल थ्योरम वी कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, बिन 2। नमस्कार भाई जी। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर, हमें चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, आपको इसके बारे में पता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या किया, जैसे अभाज्य मतलब कि दोबारा इसके कोई भी फैक्टर ना हो सके, जैसे 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3। अब क्या करेंगे, आपको चेक करना पावर, भाई 2 का पावर कितना, 2 है, 2 का पावर 2, जो ये पावर है पावर चेक करो भाई, इस पावर में 1 जोड़ दो, पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, गुना भाई जो ये नंबर है इस नंबर की पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस कितना 1 हमारा आ जाएगा। यहां देखा 2 और 1 कितना 3, 1 और 1 कितना 2, 2 3 कितना प्यारे बच्चों 6, 6 हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या, 2 + 1 × 1 + 1, 2 और 1 कितना भाई 3, 1 और 1 कितना 2, 2 3 कितना प्यारे बच्चों 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो भाई पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा भाई नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर होती है पावर में 1 जोड़ देते हैं और ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने इतना पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टेप और आगे बताऊंगा। एक स्टेप आगे कैसे अपने को आ जाएगा, अपने से एग्जामिनर पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, ये पूछेगा सम ऑफ फैक्टर, क्या पूछेगा सम ऑफ फैक्टर, ये पूछेगा सम ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, गुणनखंडों का योग क्या रहेगा, सम ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों का जो योग है वो योग क्या रहेगा, ये कंडीशन आपको सीखनी है। सम ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों का योग क्या रहेगा ये अपने को बताना है। सबसे पहले जो है नंबर दे रखे हैं, नंबर क्या दे रखे हैं, 2 का पावर क्या 2, और यहाँ कितना 3 का पावर 1 दे रखा, ठीक है। हमें इस चीज का पता है किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। कहां से होती है बेटा, 0 से होती है। अब 0 से किस तरीके से, हमने एक चीज देखी 0 से शुरुआत किस तरीके से प्यारे बच्चों, 0 से कैसे, 2 का पावर 2 है ना, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 0 से हुई, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर कितना 2, आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इनटू यहाँ कितना 3 का पावर कितना 0, और यहाँ कितना 3 का पावर कितना प्यारे बच्चों 1 हमारा रहेगा। अब 2 का पावर 0 तो 1 हुआ, 2 का पावर 2 कितना 2, और 2 का पावर 4 कितना भाई 4 हमारा रहेगा, 2 का पावर 2 सॉरी 4 रहेगा। 3 का पावर 0 1 रहेगा, 3 का पावर 1 कितना 3 रहेगा, 4 2 6 और 1 कितना 7, 3 और 1 कितना 4, 7 चौक कितना भाई 28, 28 हमारा क्या आया इसका सम ऑफ, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे हाँ जी, यशवंती यादव, मंजू, सविता, नमस्कार भाई सभी को, ठीक है जी। सम ऑफ फैक्टर हमने देखा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, सोल्व कर दिया तो कितना 28 आया भाई। वेरीफाई कर लेंगे, जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 कितना भाई 16, 16 सॉरी 3 और 3 6 और 4 कितना 10, 10 और 6 कितना भाई 16, 16 12 कितना 28, 28 हमारा आ जाता है। 28 हमारा आ जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, 28 हमारा आंसर आ जाता है। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है, नंबर ऑफ फैक्टर भी देखो निकाल दिया, सम ऑफ फैक्टर भी आपको बता दिया, ठीक है, कर लेंगे, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। चले यहां से अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या रहेगा, हमने लिया एक क्वेश्चन 72, 72 के फैक्टर करेंगे, कितने 72 के 72 के 72 के सबसे पहले हमें क्या करना है, 72 में 72 के जो फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर करने का तरीका क्या, 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 यहां क्या किया भाई, यहां 2, यहां कितना प्यारे बच्चों 36 आया, यहां कितना 2, यहां कितना प्यारे बच्चों 18, यहां कितना 2, यहां कितना 9 आया, ठीक है। यहां कितना भाई 3, और यहां कितना 3 आया, यहां कितना 3, और यहां कितना 72 हमने देख लिया प्यारे बच्चों। ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 का पावर कितना 3 आया, और 3 का पावर कितना भाई 2 रहा। ये कंडीशन हमारी क्लियर है, 2 का पावर 3 और 3 का पावर कितना 2 हमारा रहेगा। हमें क्या निकालना, हमें निकालना नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में क्या रहेगा, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर में जो पावर है पावर में एक ऐड करेंगे, इसका पावर कितना है 3, 3 में 1 जोड़ो, 3 प्लस कितना 1 हमारा आया, गुना यहां इसका कितना है 1, 2 प्लस कितना प्यारे बच्चों 1 हमारा आता है, ठीक है। 3 और 1 कितना 4, 2 और 1 कितना 3, तो प्यारे बच्चों कितना 12 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 12 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपने कह दिया जाए सम ऑफ फैक्टर, अपने कह दे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग क्या रहा होगा, गुणनखंडों का योग
2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ठीक है, सॉरी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 2 का पावर कितना 3 और 3 का पावर कितना भाई 2, ये कंडीशन रहेगी। 2 का पावर 0, ठीक है, प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर कितना 3, ये रहेगा भाई, इनटू 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, ये कंडीशन हमारी रहेगी। 2 का पावर 0 1 रहेगा, 2 का पावर के 2 रहेगा, 2 का पावर 2 4 रहेगा, 2 का पावर 3 कितना 8 रहेगा, ये बात भी कंफर्म है। इंटू 3 का पावर 0 1, 3 का कितना 3, ये कितना रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। 8 4 12 14 15, 15 गुना कितना भाई 13, 150, 15 थे 45, तो कितना भाई 195, 195 हमारा क्या आंसर आया, 195 आंसर आता है 195, ठीक है। ये सेकंड टाइप भी आपकी चली गई, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड टाइप में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहीं से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन से 2-3 चीज सिखाना चाहूंगा। मैंने कहा एक 72 लिया 72, इस 72 में इस 72 से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा, पहले जो क्वेश्चन बनेगा ये हमने बनाया फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। सेकंड जो क्वेश्चन बनाया फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। फाइंड नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। एक क्वेश्चन से इतनी चीज है ना। यहां क्या सम गुणनखंडों की संख्या क्या रहेगी, सम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, और यहां गुणनखंडों की संख्या। बड़े ध्यान से समझना, मतलब समझ लो चैप्टर खत्म कर दूंगा इस 3 क्वेश्चन में पूरा, मैं 3 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा डेफिनेटली, यहां ध्यान देना। सबसे पहले 72 है, 72 के फैक्टर लिया 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1, ये चीज है। 72 को लिखा, 2 कितनी बार 3 बार, 3 कितनी बार 2 बार, बस ये चीज लॉजिकल चीज समझनी। अपने को फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर अपने को निकालना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पावर में 1 जोड़ो, 3 + 1 कितना 2 + 1 कितना भाई 4 × 3 तो 12, 12 हमारा आंसर आया, ठीक है। अब इसने कहा फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर NEF, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्या करेंगे, जब इवन फैक्टर निकालना हो, इवन फैक्टर की पावर में या इवन नंबर की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। इवन नंबर कौन है 2, 2 की पावर में 1 मत जोड़ो, 3 रखो, ठीक है। और जो ओड फैक्टर है, ओड फैक्टर की पावर में कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो भाई, ठीक, क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है, 1 हमने जोड़ दिया। 3 × 3 प्यारे बच्चों कितना 9 आंसर, कितना भाई 9 हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या प्यारे बच्चों, हमने देखा इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन फैक्टर की पावर में 1 नहीं जोड़ना, इवन फैक्टर की पावर में 1 नहीं जोड़ना, ठीक है, सॉरी इवन फैक्टर नहीं, इवन नंबर की पावर में 1 नहीं जोड़ना, सम संख्या की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है। और ओड नंबर की पावर में 1 जोड़ देंगे भाई, कितना 2 + 1, 3 × 3 कितना प्यारे बच्चों 9 हमारा आ चुका है। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या रहेगी, विषम गुणनखंडों की संख्या, इसका जिक्र हम करें, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या रहेगी। अब इसने कहा विषम, जिंदगी में एक चीज याद रखना, विषम नंबर कोई भी ले लो जो आपका मन करे, जैसे 15 है,
15 के मैंने फैक्टर किया ना, 3 और 5 आया, 21 ले लो, 21 का फैक्टर 3 और 7 है, अरे 35 ले लो, 5 और 7 है। देख भाई, आपने ओड नंबर का फैक्टर किया, क्या कहीं पर इवन नंबर आया? कहीं नहीं आएगा, कहीं भी। किसी भी ओड नंबर का फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कभी भी इवन नंबर नहीं आता। अरे जब इवन आता ही नहीं है तो इवन नंबर को नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं ले सकते। मतलब इवन नंबर कौन सा? दो को नहीं लेंगे, दो को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? 3 को लेंगे। 3 का पावर कितना है? 3 का पावर कितना? 2 है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, तो क्या करेंगे इस 2 में क्या 1 जोड़ दो, तो प्यारे बच्चों कितना? 3 हमारे क्या ओड फैक्टर आया। क्या आया? 3 हमारा क्या ओड फैक्टर आ जाता है। ज्योति वर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, 3 हमारा क्या ओड फैक्टर। आपको इवन फैक्टर बता दिया, आपको ओड फैक्टर बता दिया, आपको नंबर ऑफ फैक्टर बता दिया, और पहले 2 क्वेश्चन में क्या बता चुका हूं? सम ऑफ फैक्टर क्या रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करना नहीं है, आप इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनर कहां पे बता दिया भाई, ऐसा क्यों किया मैंने बताया आपको। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें, इसके बाद आपको बताएं कि जब एग्जामिनर सिंगल नंबर ना देकर, जैसे कि अपने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या था? 2 का पावर 3, 5 का पावर 1, 7 का पावर 2, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, पूर्णखंडों की संख्या क्या रहेगी। सबसे पहले क्या चेक करना है? कविता राधे राधे। सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले अपने को चेक करना है प्यारे बच्चों, क्या चेक करेंगे कि क्या ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर का मतलब क्या? प्राइम नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या कि दोबारा फैक्टर ना हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निशा यादव करवाता हूं बेटा। 2 का पावर 3, इसमें 1 जोड़ दो, 3 प्लस कितना? 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 1, 5 का पावर 1 है, यहाँ कितना? 2 प्लस कितना? 1, आप आंसर दे देंगे। ठीक है, कितना? 4 गुना 2 गुना कितना? 3, 4 दूनी 8, 8 थी कितना? 24, 24 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, 24 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि ओड नंबर में क्या रहेगा। सुन बेटा, ओड में क्या है? ओड का मतलब क्या होता है? जब मैं ओड नंबर के फैक्टर करता हूं ना, कहीं इवन नंबर नहीं आता निशा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इवन नंबर को छोड़ देंगे और ओड की पावर में 1 जोड़ देंगे। ओड की पावर कितनी? 2 है, 2 प्लस 1 तो कितना प्यारे बच्चों? 3 हमारा आंसर आया। कितना आया? 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, 3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसमें कोई समस्या तो भाई बता दो, इसमें कोई समस्या बताओ। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कैसे? मैंने कहा जो 12 है, 12 के ओड फैक्टर निकालो, 12 के ओड फैक्टर। ठीक है, 12 के ओड फैक्टर आप निकालेंगे। 12 कितने भाई? ओड फैक्टर आप निकाल लेंगे। यही तो कहा, 12 के फैक्टर किए थे हमने। क्या किया? 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 12 को लिखा था 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर में क्या करेंगे भाई? इसको नहीं लेंगे, इवन को। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस 1 कितना प्यारे बच्चों? 2 हमारा आंसर आया। 1 प्लस 1 कितना? 2 हमारा आंसर आया। दोबारा देख लें, हमने क्या किया? नंबर ऑफ ओड फैक्टर, जैसे 12 ले लिया, 12 का 2 का पावर 2 3 का पावर 1 है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर किया तो कितना? 1 प्लस 1 मतलब क्या? यहाँ इवन नंबर को लेना नहीं है, ओड को लेना है, इसका पावर 1 जोड़ देंगे। 1 प्लस कितना? 1 आया। अपने क्या है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या करेंगे भाई? 2 गुना 1 प्लस कितना? 1, 2 गुना कितना? 2 और 2 दूनी कितना? 4। वेरीफाई देखो, वेरीफाई कैसे करूंगा? वेरीफाई किस तरीके? सुन भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई भी गलत होने की संभावना नहीं। गलत होने की संभावना क्यों नहीं है? सुनो, अब देख, मैंने कहा नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर कितने हैं? 2। 2 गुणनखंड बनेंगे। 2 कौन कौन है? 1 और 3। ये दोनों क्या है? ओड है। ये दोनों क्या है? ओड है। ये दोनों क्या है? ओड है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने बेटा? 4 है। कितने हैं? 4। अरे हमें इस चीज का पता, 4 कौन कौन से हैं? एक तो 2 रहेगा, एक 4 रहेगा, एक 6 रहेगा और एक 12 रहेगा। लो भाई, इससे ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, इससे ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, है ना। मैंने जो पढ़ाया बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा पढ़ाया, फालतू की चीज पढ़ाई नहीं आपको। ठीक है, इवन फैक्टर को प्रूव कर दिया और ओड फैक्टर को भी प्रूव कर दिया। आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये कंडीशन ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी।
अब देखो, अपने को कोई कह दे, अपने क्या कह दे, अपने को कह दे कि साहब ये क्वेश्चन लिया 4 का पावर 3 गुना 25 गुना 13 का पावर 2, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, कैसे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर? साहब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सबसे पहले देखो प्राइम नंबर है, क्या दोबारा फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 4 के दोबारा फैक्टर, 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2, सारे का पावर 3, 25 को 5 का पावर 2। ठीक है भाई, ये 13 का पावर 2 रहेगा। इसको क्या लिखेंगे? पावर के ऊपर पावर, आपस में गुना, 2 3 6। यहां कितना? 5 का पावर 2, 13 का पावर 2। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर 6 + 1, यहां कितना? 2 + 1। ठीक है, और यहां कितना? 2 + 1, 7 × 3 63। आंसर आया 63, आंसर आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 63 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? मतलब क्या, आप इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लेकर आएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में लेकर आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, जो मैंने बताया है वो आप कर लेंगे। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 36 63 मंजू पूनम, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलें। अब यहाँ मेरा ये चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ क्लोज होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे 144 240 300 500 1000 1728 2520। ठीक है, उसके बाद यहां से एग्जामिनर ने कहा 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 7 का पावर 2, फाइंड नंबर ऑफ इवन एंड ओड फैक्टर, इवन एंड ओड फैक्टर। ठीक है, फिर अपने कह दिया 13 का पावर 2, 8 का पावर 2, 20 का पावर 3, 21, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, यहां पे 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6 और 6 का पावर 7। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, और 10 ही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है ऐसे कोई इस चैप्टर में। ठीक है जी भाई, ये यहाँ आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, ये हमारे चैप्टर यहाँ ओवर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर ये चैप्टर हमारा यहाँ ओवर होता है। ठीक है भाई, अभी मात्र 2 या 3 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है भाई, तो मिलेंगे कुछ टाइम के बाद, दोबारा 5 मिनट के बाद मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।